हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB की न्यूज़, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण और हिंदू की न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज जो भी चर्चा में है उसे कवर करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में उन्हें हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि उन्हें भी करंट अफेयर की जानकारी डे टू डे मिलती रहे। अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे रेगुलर तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कम ही क्वेश्चन आपको कवर करने रहेंगे, इसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहली न्यूज़ देखते हैं। अक्षय कुमार को उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड का अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री धामी पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अक्षय कुमार को राज्य की एक पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के सभी द्वारों की एक पेंटिंग भेंट की है। अक्षय कुमार से पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ये न्यूज़ यही है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। डायरेक्टली ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और उत्तराखंड का PCS भी आ रहा है, UK PCS, तो उसके लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अज़ूका लैब ने भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट विकसित की है। अज़ूका क्या है? अज़ूका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा इनक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। जो स्टार्टअप अज़ूका लैब है। इस अज़ूका लैब स्टार्टअप ने मॉलिक्यूलर विश्लेषण के लिए जैविक नमूनों को संभालने वाली प्रयोगशालाओं के लिए एक जैविक परिवहन और भंडारण माध्यम MWRAPR किट लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह किट भारत की पहली स्वदेशी बायो सैंपल किट है। यह भारत में निर्मित होने वाला एकमात्र मॉलिक्यूलर परिवहन माध्यम है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। नीति आयोग ने फ़ोनपे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी के बीच 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप द्वारा बनाए गए नवाचारों और सामना की गई चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए गहन बातचीत, गहन वार्तालाप, वेबिनार आदि आयोजित किए जाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सिंगापुर एयर शो में उड़ान कौशल दिखाएगा भारत का IAF LCA तेजस। इंडियन एयरफोर्स का LCA तेजस मतलब हल्का लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस 15 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगा। एयर शो में 4 वायुसेना और 2 वाणिज्यिक कंपनियों के 8 फ्लाइंग डिस्प्ले और फ्लाई पास्ट होंगे। एयरफोर्स के जो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा अमेरिकी सेना, इंडोनेशियाई एरोबैटिक टीम और सिंगापुर वायुसेना भी एयर शो में भाग लेगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि तेजस ने भाग लिया है इस एयर शो में जो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। बोपन्ना और राजकुमार की जोड़ी, ये आप देख सकते हैं, इस जोड़ी ने टाटा ओपन ट्रॉफी जीत ली है। रोहन बोपन्ना
ये तो फेमस है ही। और आर माधवन ने फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का फाइनल जीतने के बाद एक साथ अपना दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है। बोपन्ना और रामकुमार ने एडिलेड इवेंट में पहली बार एटीपी टूर पर एक टीम के रूप में ट्रॉफी जीती थी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोपन्ना जो है ये उनका 21वां एटीपी सिंगल खिताब था, जबकि रामकुमार के लिए यह उनकी दूसरी ट्रॉफी थी। इससे पहले इन्होंने एडिलेड के एटीपी को जीता था और अब इन्होंने फिर से एक साथ मिश्रित युगल में ये टाटा ओपन ट्रॉफी को जीत लिया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। साइबर बीमा की पेशकश के लिए आईसीआईसीआई ने लोम्बार्ड से एयरटेल पेमेंट के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ बीमा समाधान प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का साइबर बीमा समाधान ग्राहकों को बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से संबंधित संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान और लेन देन में वृद्धि से ऑनलाइन धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है और इसीलिए एक पेमेंट बैंक भी लॉन्च किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चीन ने 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब को जीत लिया है। चीन ने 6 फरवरी 2022 को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब अपने नाम कर लिया। चीन ने 2006 में पिछली चैंपियनशिप के बाद से अपना 9वां खिताब जीता। ये उनका रिकॉर्ड 9वां खिताब है। दक्षिण कोरियाई महिला फुटबॉल टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। एएफसी महिला एशियाई कप राष्ट्रीय टीमों के लिए महिला फुटबॉल में एक चतुर्भुज प्रतियोगिता है जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ से संबंधित है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए सो दैट आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तेलंगाना ने 7 गांवों में किया SAGY मतलब सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है। तेलंगाना के 7 गांव इसमें टॉप 10 में अपना स्थान बनाए हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर में चुने गए शीर्ष 10 गांवों में से तेलंगाना के 7 जिलों ने या गांवों ने स्थान बनाया है। ये पुराने करीमनगर और निजामाबाद जिलों के हैं। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है, इसीलिए मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ। ये पुराने करीमनगर और निजामाबाद जिले के गांव हैं। अविभाजित करीमनगर जिले के सैदापुर मंडल के बेनमपल्ली ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद निजामाबाद जिले के जुक्कल मंडल के कोआल्स का स्थान है। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसमें एक सांसद विकास के लिए एक गांव का चयन करता है। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये आप देख सकते हैं, ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक चित्र दिखाया गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आबाप्पा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू किया है। आप नाम याद रखिए, आबाप्पा आर्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि हाल ही में चर्चा में रहा आबाप्पा आर्ट ऑफ डिफेंस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गृह विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों का इस्तेमाल करें। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में छात्राओं को प्रशिक्षित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
शांतिश्री पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बन गई हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। शिक्षा मंत्रालय ने 7 फरवरी 2022 को प्रोफेसर शांतिश्री धूलपुंडी पंडित जी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति नियुक्त कर दिया है। ये 5 साल की अवधि के लिए कार्यकाल संभालेंगी और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की सदस्य भी रह चुकी हैं इससे पहले। मतलब ये एक फेमस पर्सन है, इसीलिए इन्हें कुलपति भी नियुक्त किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन्स को खरीदेगा। बांग्लादेश रेलवे ने निर्णय किया है कि वह भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन्स को खरीदेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के 27 महीनों के भीतर 231 करोड़ टीके की लागत वाले समझौते को लागू किया जाएगा। यह परियोजना रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश सरकार और एशियाई विकास बैंक के संयुक्त वित्त पोषण से कार्यान्वित की जाएगी। एशियाई विकास बैंक, दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। मांडाविया मतलब मनसुख मांडविया जी जो हैं इन्होंने नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। मनसुख मांडविया ने 7 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश में बच्चों और गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारियों से बचाना है। यह भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए एक विशेष अभियान है। चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कब सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था 2017 में, और अब इसका 4.0 संस्करण शुरू किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। मिस्र के पेनल्टी शूट आउट में हराकर सेनेगल ने जीत लिया है अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस। सेनेगल, ये आप देख सकते हैं, ये उनकी टीम विजय उत्सव मना रही है अपना। तो सेनेगल ने 6 फरवरी 2022 को पेनल्टी शूट आउट में मिस्र को 4-2 से हराकर अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीत लिया है। आप सोच सकते हैं किसी भी देश के लिए कितने गर्व की बात है, क्योंकि इनका ये पहला ही अपना अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है। सेनेगल इससे पहले 2 फाइनल हार चुका था, जिसमें 2019 में मिस्र में आखिरी अफ्रीका कप भी शामिल था। इससे पहले ये 2019 में हारा था। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस अफ्रीका में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल संघ प्रतियोगिता आयोजित कराता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार उड़ीसा में करीब 4000 दूरसंचार टावरों को लगाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है, 6 फरवरी को कहा कि पूरे उड़ीसा में लगभग 4000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। ये कहा है किन्होंने, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, कि उड़ीसा में टावर लगाए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहुत सारे गांवों में वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं अभी तक भी, तो उसे ओवरऑल बेहतर किया जा सके नेटवर्क को। 22-23 वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा के लिए 9,734 करोड़ रुपए बजट आवंटन किया गया था। राज्य के 6000 गांव मोबाइल नेटवर्क से बाहर हैं, इसलिए 3933 मोबाइल टावर लगाने का निर्णय किया गया है। ये मैंने बोला था ना करीब 4000 टावर लगाने का, तो एग्जैक्ट फिगर ये है कि 3933 टावर लगाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि यह उड़ीसा राज्य के 6000 गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क से बाहर हैं, वहाँ मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। DNA, ये आप ध्यान दीजिए कि DNA वैक्सीन लगाने वाला, RNA नहीं, DNA वैक्सीन। भारत फरवरी 2022 में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दी थी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 17 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण की अनुमति दे दी है। ये आप सभी को पता होगा कि अनुमति दे दी है। चलिए, तो भारत अब डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। ये भारत 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम बनी है, भारतीय क्रिकेट टीम। भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी को 1000 एक दिवसीय मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली दुनिया की पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया है। भारत टीम के नाम 2 एक दिवसीय विश्व कप और 1 T20 विश्व कप हैं। भारत ने अब तक खेले 1000 दिवसीय मैचों में 519 जीत दर्ज की हैं। ऑस्ट्रेलिया 958 एक दिवसीय मैचों के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आपातकालीन उपयोग के लिए स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति मिल गई है। औषधीय नियंत्रक मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक ये लाइट कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। यह भारत में नोवी कोविड-19 वैक्सीन है। RDIF ने पहले कहा था कि भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को स्टैंड अलोन जैब और यूनिवर्सल बूस्टर के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्पुतनिक लाइट वैक्सीन ये किसकी देश की वैक्सीन है? ये रूस की वैक्सीन है और इसे आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है किसने? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो ध्यान रखिए आप कि वैक्सीन को अनुमति किसने दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। स्पुतनिक कहाँ की वैक्सीन है? याद रखिए, रूस की वैक्सीन है। चलिए एक और न्यूज़ देख लेते हैं। ये हिंदू में कवर की गई है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, बस ये देख लीजिए आप। बसाई वेटलैंड जो है ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ये याद रखिए आप। बसाई कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बसाई वेटलैंड कहाँ पर है, तो याद रखिए कि गुरुग्राम और दिल्ली की सीमा के आसपास ही है। बस ये याद रखिए आप। एक और इसी से जुड़ी लगभग न्यूज़ है पर्यावरण से कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये याद रखिए आप, उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? पूछ लिया जाता है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो याद रखिए आप, ये उड़ीसा में है। एक और न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में शेषाचलम आंध्र प्रदेश शेषाचलम में एक नया कीट मिला है, ब्लैक पार्चर। ये आप देख सकते हैं ब्लैक पार्चर, ये फोटो है ब्लैक पार्चर की। ये एक नया कीट मिला है शेषाचलम में आंध्र प्रदेश में। पूछा जा सकता है ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। ये आप सबको पता ही है, लता मंगेशकर जी का देहांत हो चुका है। उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनके अवार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें सबसे पहले उन्हें पद्म भूषण मिला था 1969 में। उसके बाद उन्हें पद्म विभूषण 1999 में मिला और उसके बाद उन्हें भारत रत्न मिला। ये आप देख सकते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय उन्हें भारत रत्न अवार्ड देते हुए उन्हें 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें 1989 में, ये पहले ही मिल चुका था भारत रत्न से, और 2009 में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला। तो आप सोच सकते हैं कितनी महान गायक थी, महान कलाकार थी। इन्होंने भारतीय भाषा का, अन्य भी भाषाओं का, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नाम किया और फैलाया, कीर्तिमान स्थापित किया। इन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। ये बहुत सम्माननीय कलाकार हैं। ओके, तो ये था आज का कुछ करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।